कि ये इतनी हटी सरकार है, ये अपने आप पे इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस सरकार है, ये इतनी ज्यादा आत्मविश्वास वाली सरकार के लिए बेशरम सरकार है कि वो अपना कोई नेतृत्व करता नहीं बेचती है, उसको डिफेम करने में लग जाती है। क्योंकि इस सरकार में जब जो भी आंदोलन हुआ, इनका सबसे पहला टारगेट ये होता है कि उस आंदोलन को कैसे हम अनिस्तो नाबूद करें, उसको कैसे थकाएं, आंदोलन कैसे डब्बे में डाल दें, उसको गटर में डाल दें। तो इनका भी यही टारगेट था। आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का सबसे पहला, जो मुझे कांग्रेस जनता पार्टी के हिसाब से समझ आया, जो लोग जुड़े, सबसे पहला उद्देश्य ये था कि देखिए कॉकरोच आ गए हैं। जो आपने या फिर हमारे सीजीआई साहब ने जो शब्द दिया है वो हम उससे ऑफेंड हैं। जो आप सीजीआई साहब का कहना कि ये जो बेरोजगार हैं, रोज सड़कों पे घूमते रहते हैं, दे आर पैरासाइट, दे आर कॉकरोचेस, दे हैव डोंट वर्क, मतलब इस तरीके जो शब्द उन्होंने जो बोले हैं ना, उससे देश का युवा आहत हुआ है। तो सबसे पहले तो सीजीआई साहब के लिए वार्निंग थी। दूसरी बात, अगर मान के चलिए 5000 लोग कम होते हैं क्या आपके हिसाब से? लेकिन सीजीआई के खिलाफ तो कोई तख्ती वहां पर नजर नहीं आई। मैं कह रहा हूं 1000 व्यक्ति अगर किसी जगह इकट्ठा हो गया है तो आप उसको कम आबादी मानते हैं क्या? आप बताइए। लेकिन सीजीआई के खिलाफ तो एक भी तख्ती वहां नजर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के नारे वाली तख्ती सिर्फ वहां पर मौजूद थी। मेन मोटिव इसका यही था, मेरी बात सुनिए, हर एक प्रोटेस्ट का एक टारगेट होता है। जो मुझे चीजें समझ आई, उनका सबसे मेन मोटो यही था कि सबसे पहले तो जो नीट के बच्चों के साथ जो गलत चीजें हुई हैं, नीट के बच्चों का जो भविष्य खराब हुआ है, जो उनका पैसा, मेंटल स्टेटस जो खराब हुआ है, सबसे पहले तो उस पर कार्रवाई होनी। और रही बात आपकी सीजीआई की, सीजीआई साहब ने तो साफ साफ कर दिया कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैंने तो ऐसे बोला था। सत श्री अकाल, आदाब, मेरा नाम है शादाब। देश भर में तमाम मुद्दे अहम हैं, लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है वो कॉकरोच की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। और कॉकरोच पर लाल हिट किसने मारा, ये मीम बड़ा वायरल हो रहा है। तो नौजवानों की बात है और नौजवान पत्रकार मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, बहुत बहुत स्वागत है विवेक। बहुत बहुत धन्यवाद शादाब भाई। जिस तरीके से कॉकरोच की चर्चा आम हो रही है और लोगों के बीच में एक मीम बड़ा वायरल हो रहा है कि भाई कॉकरोच इकट्ठे हुए, लेकिन कॉकरोच के पीछे लाल हिट भी लग चुका है। वो कौन सा लाल हिट है? देखिए, मैं सबसे पहले साफ चीज़ें कर दूं, थोड़ा सा वन बाय वन बताने की कोशिश करूंगा कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि कल का जो प्रदर्शन था वो फ्लॉप था, तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद वहां मौजूद था। और खुद वहां मौजूद होने के बाद मैंने जो 10 बजे से जो तस्वीरें देखी, 3 बजे तक, 2 बजे तक की, वो ये थी कि लोग आ रहे थे और लोग जा रहे थे। बहुत अलग अलग जगह से लोग आए, बहुत दूर दूर से लोग आए, वो काफ़ी देर तक रुके। लेकिन जो दिल्ली के अंदर के जो पढ़ने बच्चे वाले हैं, जो सच में परेशान थे, वो वहाँ पर आए और गए। गर्मी की वजह से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, नृत्यत्व नहीं हो रहा था। और ये भी चीजें बनी, ये भी कहना है, मैं भी वहां पर था। मेरी बात सुनिए, जो रैंडम जो चीजें बनी, एकदम से परमिशन मिलना, कोई कह रहा है कि भाजपा ने एकदम से परमिशन दे दी। तो मैंने ये भी देखा है कि जब इतना बड़ा समूह 22 मिलियन अगर किसी के फॉलोअर हो चुके हैं और उसका जो प्रेशर है, अगर उसको, उस व्यक्ति को जो अभिजीत है, अगर उसको तुम एक तरीके से डिटेन कर लेते या फिर वहां नहीं आने देते, उसके बाद जो चीजें खराब होती, अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग जगह के अंदर जो चीजें खराब होती, वो शायद ना झेली जा पाती। लेकिन हाँ, जंतर मंतर में एक एरिया है, उसकी एक सीमा है, वो पूरा भर गया था। उसके बाद जब लोग वहां पे नहीं रुक पा रहे थे तो वो आ रहे थे और जा रहे थे। तो इसको अगर आप ये बोलें कि हाँ ये एक फ्लॉप शो था, आप ये बोलें कि नृत्य सही नहीं था, तो मैं ये मानता हूं। उन्होंने बोला ये सिर्फ एक ट्रेलर था, जल्दीबाजी में जो चीजें हुई वो सारी वहां पे देखने को मिली। लेकिन इससे ये चीज खराब नहीं होती कि जो मांग है, जो वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उसमें हम कहीं ना कहीं दखल अंदाजी करेंगे। पहली मांग की हाँ, इस्तीफा होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो उस विभाग का मंत्री हो। तो अगर प्रधान जी का क्या कहते हैं इस्तीफा नहीं हो रहा है, तो ये सबसे बड़े विडंबना की बात है, इस देश के सिस्टम को फेल होने की बात है कि अगर आप इतना बड़ा फ्लॉप शो कर देते हो, इससे इतने सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, उनकी जान को, उनके माल को, उनके समझ को, उनकी बुद्धि को, उनकी मेंटल स्टेटस को अगर आप खराब कर रहे हो, तो आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए, आपको उसकी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। चलिए ठीक है विवेक, हम मान लेते हैं, सारी बात आपकी सही है कि आपका यहाँ जो कॉकरोच का प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल सफल रहा। लेकिन एक बात आप ये बताइए कि जिस तरीके से अगर हमारे देश के अंदर किसी एक मासूम बच्चे की हत्या हो जाती है या आत्महत्या हो जाती है, तो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। 14 बच्चों की जान गई है, नीट के पेपर लीक के बाद 14 बच्चों की जान चली गई। कॉकरोच ने, किसी ने भी कैंडल मार्च नहीं निकाला वहां कल। अरे कॉकरोच तो ये भी सोशल मीडिया पे इकट्ठे हुए हैं। आप अगर ये बोल के चलिए कि हाँ एक दिन में क्रांति आती है, तो ऐसा नहीं होता है। देश आज़ाद हुआ, आपको ही मालूम है कितने साल लगे। देश आज़ाद हुआ, आपको ही मालूम है कि उसमें भारत में कितने % लोग उसमें हिस्सेदार थे। अगर 5 करोड़ की आबादी है तो उसमें से सिर्फ 1,50,000 लोग थे जो लड़ रहे थे। तो श्रद्धांजलि नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, और पहले दिन की क्रांति को, पहले दिन की कार्रवाई को आप अगर ये मान के चलिए यही जजमेंट है, तो ये बड़ी बात है। मैं सबसे मेन बात ये मान रहा हूँ कि सिर्फ एक सटायर के रूप में एक पेज बना, उसके ऊपर इतने सारे लोग जुड़ गए, तो आप ये समझिए कि जितने भारतीय जनता पार्टी के टोटल सोशल मीडिया पे फॉलोअर नहीं है, उससे ज्यादा इंस्टाग्राम एक ऐसा अकाउंट है उस पे फालतू के लोग कम है, फेसबुक पे फालतू के लोग ज्यादा हैं, इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं वो थोड़े। एलन मस्क तो कह रहे हैं कि बस इंस्टाग्राम लड़कियों के लिए बना है, आप कह रहे हैं फालतू के लोग नहीं। अब मेरी बात सुनिए, इंस्टाग्राम पे वैल्यूएबल लोग ज्यादा हैं, इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिदम है उसमें थोड़े समझदार और थोड़े पढ़े लिखे जो लोग ज्यादा हैं। फेसबुक को स्क्रॉल करते रहोगे, इंस्टाग्राम में फिर भी थोड़ी सी वैल्यूएबल चीजें हैं, इंस्टाग्राम पे थोड़ा फिर भी पढ़ा लिखा
व्यक्ति है, तो इंस्टाग्राम पे मैं तो एलन मस्क की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट किया था। इंस्टाग्राम पे अगर कोई व्यक्ति किसी को फॉलो कर रहा है तो उसकी वैल्यू मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन ज्यादा विवेक, है। पर्सनली मैं इस बात को कह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम का, इस प्रोटेस्ट का आगाज होना चाहिए था उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने से। तो क्या ये चीज मिस नजर नहीं आई आपको कल के मैं तो कह रहा हूँ रैंडम जितनी चीजें हुई उसमें भी क्या खराबी है। सबको ये लग रहा था कि हाँ भाई वो एयरपोर्ट में ही उस बंदे को डिटेन कर लिया जाएगा, उसके बाद परमिशन मिल गई। आधे लोग कह रहे हैं कि परमिशन कैसी मिल गई, भाजपा का इसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप है। मैं तो ये मानता हूँ भाजपा इतनी डर गई कि अगर इस व्यक्ति को हमने डिटेन कर लिया, अगर इस व्यक्ति को हमने जेल भेज दिया तो शायद बड़ी क्रांति होगी। तो जो चीजें चल रही हैं उसको हो जाने दो। आपको भी मालूम है जंतर मंतर पे इतनी जल्दी परमिशन नहीं मिलती है। अगर परमिशन मिल गई तो आप इसमें दो बातें कहेंगे कि देखो भाजपा ने जानबूझ करके दी। आप इस चीज को भी तो देखिए, भाजपा इतनी डर गई कि परमिशन देनी पड़ी। अगर भाजपा डर गई होती तो वहां पर अपना कोई नुमाइंदा, अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं भेजा? अभी तक के जो प्रोटेस्ट थे, अगर सरकार डरती है तो अपने किसी ना किसी नुमाइंदे को, अपने प्रतिनिधि को वहां भेजती है। तो आप ये, अरे पूरा पुलिस फोर्स, आप ये बात आप कह रहे हो सरकार का कोई नुमाइंदा, वहां पे आप देखिए सीआरपीएफ थी, बीएसएफ थी, और वहां मतलब सुरक्षा कर्मी हैं, वो सरकार की तरफ से नहीं आए थे। अच्छी सरकार से उससे ज्यादा वैल्यूबल है। अगर देश में कोई संकट आता है तो सबसे पहले कौन? मंत्रिमंडल की तरफ से वो नहीं आए थे, वो सिर्फ सुरक्षा जवान। अगर किसी क्षेत्र में कोई संकट आता है, आगजनी होती है, तो सबसे पहले कौन आता है? आप बताइए। फोर्स, सुरक्षा कर्मी आते हैं। तो उनसे ज्यादा बड़ा कौन होगा? ये हमारे कभी भी आप मेरी बात सुनिए, यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी विनम्बना है कि ये इतनी हटी सरकार है, ये अपने आप पे इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस सरकार है, ये इतनी ज्यादा आत्मविश्वास वाली सरकार कह लीजिए, बेशरम सरकार है कि वो अपना कोई नेतृत्व करता नहीं बेचती है, उसको डिफेम करने में लग जाती है। क्योंकि इस सरकार में जब जो भी आंदोलन हुआ है, इनका सबसे पहला टारगेट ये होता है कि उस आंदोलन को कैसे हम निस्तो नाबूद करें, उसको कैसे थकाएं, आंदोलन कैसे डब्बे में डाल दें, उसको गटर में डाल दें। तो इनका भी यही टारगेट था। आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का सबसे पहला, जो मुझे कांग्रेस जनता पार्टी के हिसाब से समझ आया, जो लोग जुड़े, सबसे पहला उद्देश्य ये था कि देखिए कॉकरोच आ गए हैं। जो आपने या फिर हमारे सीजीआई साहब ने जो शब्द दिया है, वो हम उससे ऑफेंड हैं। जो आप सीजीआई साहब का कहना कि ये जो बेरोजगार हैं, रोज सड़कों पे घूमते रहते हैं, दे आर पैरासाइट, दे आर कॉकरोचेस, दे हैव डोंट वर्क, मतलब इस तरीके जो शब्द उन्होंने जो बोले हैं ना, उससे देश का युवा आहत हुआ है। तो सबसे पहले तो सीजीआई साहब के लिए वार्निंग थी। दूसरी बात, अगर मान के चलिए 5000 लोग कम होते हैं क्या आपके हिसाब से? लेकिन सीजीआई के खिलाफ तो कोई तख्ती वहां पर नजर नहीं आई। मैं क्या कह रहा हूँ, 1000 व्यक्ति अगर किसी जगह इकट्ठा हो गया है तो आप उसको कम आबादी मानते हैं क्या? आप बताइए। लेकिन सीजीआई के खिलाफ तो एक भी तख्ती वहां नजर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के नारों वाली तख्ती सिर्फ वहां पर मौजूद थी। मेन मोटिव इसका यही था। मेरी बात सुनिए, हर एक प्रोटेस्ट का एक टारगेट होता है। जो मुझे चीजें समझ आई, उनका सबसे मेन मोटो यही था कि सबसे पहले तो जो नीट के बच्चों के साथ जो गलत चीजें हुई हैं, नीट के बच्चों का जो भविष्य खराब हुआ है, जो उनका पैसा, मेंटल स्टेटस जो खराब हुआ है, सबसे पहले तो उस पर कार्रवाई होनी। और रही बात आपकी सीजीआई की, सीजीआई साहब ने तो साफ साफ कर दिया कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैंने तो ऐसे बोला था। उसके बाद सबसे मेन जो दिक्कत है वो सरकार से हमें। आप वहाँ मोदी जी की बात हो रही थी, मोदी जी की नीतियों की बात हो रही थी, मेलोडी की बात हो रही थी, जो देश के अंदर जो गलत चीजें हो रही हैं सबकी बात हो रही थी। युवा बात कर रहा था, जो पढ़ा लिखा युवा है वो बात कर रहा था। उसमें कुछ चिंटू भी आए थे, मैं आपको बता दूं, उसमें कुछ भाजपा समर्थक लोग जो अपने आप में सो कॉल्ड हिंदू रक्षक हैं, सो कॉल्ड देश के रक्षक हैं, मुसलमानों के विरोधी हैं। जहां पे भी मुस्लिम हिंदू एंगल दिखता है वहां तो वो एक्टिव हो ही जाते हैं। अब मैं देख रहा हूं, चाहे ऐसा कोई जनगणना की बात हो जाए तो उन्हें दिक्कत हो जाती है, कोई बहुजन प्रोटेस्ट हो जाए तो उन्हें हिंदू मुस्लिम दिखाई दे जाता है। ठीक है, वो लोग भी मौजूद थे। उन्होंने खूब कोशिश करी कि इसको कैसे देश विरोधी बता दें। उमर खालिद का नाम लिया, पता नहीं किस किस का नाम लिया। मतलब देश, उन्होंने ऐसा समझ लिया है कि अगर जो कोई मोदी जी की नीतियों का विरोध कर रहा है, मोदी जी का नहीं, नीतियों का अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो देश का विरोध कर रहा है। तो ऐसे इन्होंने दिल्ली के अंदर कम से कम 100-150 लोग छोड़ रखे हैं। किसी को हिंदू शेरनी, किसी को हिंदू शेरनी, कोई ठाकुर शेर, कोई ब्राह्मण शेर, इस तरीके से टाइटल दे करके उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रखा है। अब सबसे मेन दिक्कत यह है कि जंतर मंतर पे एक संवैधानिक जगह है, वहां पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो और वैल्यूबल प्रोटेस्ट कर सकते हो। अब वहां पर ही चिंटू लोग चले जाते हैं। अब पत्रकार का काम होता है कि भैया सामना वाला पीड़ित है, उसकी बात को आप जनता तक डिजिटली फॉर्म में या फिर पत्रकारिता के फॉर्म में पहुंचाओ। आखिरी सवाल उनका काम क्या है? अब उनका काम क्या है? वो वहां पर अगर आप सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हो तो वो आके आपको कहेंगे आप एंटी नेशनल हो, आप देश विरोधी बात कर रहे हो, आप मोदी जी को ऐसा कैसे बोल रहे हो। उन्होंने ये समझ लिया कि मोदी जी ही देश है, भाजपा ही देश है। तो ये सबसे विडंबना वाली बात है कि ऐसे लोग जो देश के अंदर मेन पैरासाइट, मेन कॉकरोच जो है, मेन डंकीज जो है, वो ऐसे लोग हैं। तो चलिए, मैं तो ये कहता हूं कि जब आप अच्छे काम के लिए निकले हैं तो रुकावटें तो आती हैं, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि मेमोरेंडम कहाँ था? जो कॉकरोच वहां पर इकट्ठा हुए, उनकी मांग थी, लेकिन मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए लिखित रूप में एक मेमोरेंडम उनको लिखना चाहिए, बनाना चाहिए था, जो कि सरकार तक पहुंच जाए। अब सरकार तो कहेगी हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं, इन्होंने तो हमसे कुछ मांगी ही नहीं। एक बात बताइए, आज के समय पे मैंने जो देखा है सोशल मीडिया के अंदर
करोड़ों में व्यूज कॉकरोच जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया पर ही सब कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, वो करोड़ों में व्यूज हैं। अगर आप देखे हुए को भी अनदेखा कर दें, वो क्या कह रहे हैं आपको समझ नहीं आया। आपने अगर जो वीडियोस देखी उसमें क्या बोला गया, रही बात प्रोटोकॉल की, ठीक है, तो अब आपने बात छेड़ दी है। मैं चाहता हूं कि भैया ये बात भी पहुंचे, और अगर अगली बार वो प्रोटेस्ट करते हैं तो भैया वो दस्तावेज जो होते हैं जो सरकार के पास पहुंचाने होते हैं आप उसको भी दे दें। आप धीमे धीमे सीख रहे हैं, नौजवान हैं, पहला प्रोटेस्ट था, ठीक है, थोड़ा सा लो था, आगे चल के और थोड़ी सी डिटेल करिए, हमारे शादाब भाई से मिलिएगा, और कैसे कैसे छापते हैं, कैसे कैसे दिया जाता है, क्या प्रोटोकॉल होता है, वो भी सरकार तक पहुंचाइए। शादाब भाई बताएंगे, तो मैं तो यही सलाह दे सकता हूँ इस चीज़ में। हालांकि खैर कॉकरोच वहां पर इकट्ठा हुए, सबसे पहली बात मैंने जो रखी सवाल यही था कि भाई जो 14 बच्चों की मौत हो गई उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, और मेमोरेंडम भी सरकार का, यानी एक मांग पत्र सरकार को जरूर सौंपना चाहिए था। इतनी सी एक बात है, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग कॉकरोचों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये जो कमी हमें नजर आई वो कमी आप तक पहुंचा दी है, और अब आपका काम है ये कमी कॉकरोचेस तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपसे।